हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 28 अगस्त। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेली एमसीक्यूज को। तो पहली क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीता। तो चीता के बारे में बतानी है। पहली स्टेटमेंट, अफ्रीकन चीताज वेर प्रेजेंट अर्लियर टू 1952 इन इंडिया। सेकंड, एशियाटिक चीताज आर प्रेजेंट इन इंडिया। थर्ड, ऑल चीताज आर वर्नरेबल एज पर आईयूसीएन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 ओनली, डी नन ऑफ द अबव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ लिखी गई है कि अफ्रीकन चीतास इंडिया में प्रेजेंट थी 1952 से पहले, तो ये गलत है। अफ्रीकन नहीं थी, यहाँ एशियाटिक चीतास अवेलेबल थी इंडिया में। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि एशियाटिक चीता अभी प्रेजेंट है इंडिया में, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में है। ठीक है, और इंडिया में पहले अफ्रीकन एशियाटिक चीताज अवेलेबल थी 1952 ईयर से पहले। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सारी चीता की स्टेटस वर्नेरेबल नहीं है, सिर्फ अफ्रीकन चीताज है। ठीक है, इनकी स्टेटस है वर्नेरेबल। और एशियाटिक चीताज की स्टेटस क्या है आईयूसीएन के हिसाब से? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एशियाटिक चीताज के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने स्पेसिफिकली अलग से पूछ लिया है। अभी चांसेस है अफ्रीकन चीताज या नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं चीता के बारे में, ये आपसे पूछ सकती है। दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं आज की। Consider the statements regarding Central Drug Standard Control Organization. First, Union Health Minister is the head of Department of the Central Drug Standard Control Organization. Second, it is India's national regulatory body for cosmetic, pharmaceuticals and medical device. Select the correct option. A 1 and 2, B 2 only, C 1 only, D none of the above. तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। इसकी करेक्ट आंसर है बी 2 ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नहीं, इसके लिए अलग से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को हायर की गई है, नियुक्ति की गई है इनकी, जो हेड रहते हैं, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। तो आपको याद रखनी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। हालांकि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, पर यूनियन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इसके हेड नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। आपको ध्यान देना है कि ये कॉस्मेटिक को भी देखती है, तो कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस, तीन चीज़ें ये कवर करती है, याद रखनी है। तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, लेसर पांडा इज नेटिव टू ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ वेस्ट चाइना। सेकेंड, आईयूसीएन स्टेटस फॉर लेसर पांडा इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1 ओनली। तो लेसर हिमालय, लेसर जो पांडा है, रेड पांडा को ही लेसर पांडा भी कही जाती है, आपको याद रखनी है इसकी दूसरी नाम। ठीक है, और ये सही बात है कि जो रेड पांडा है वो नेटिव है ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्ट चाइना की। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि लेसर पांडा की आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहले हुआ करती थी, पर अब ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, इनकी स्टेटस में ऑलरेडी चेंजेस हो चुकी है, तो आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, बी विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, सी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ये यूपीएससी की पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करें सॉल्व करने की से। तो इसकी करेक्ट आंसर है डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो यहाँ ये कही गई है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर उसे एक पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी इंडिया में कोई सी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर इम्प्लीमेंट करनी हो, ठीक है, तो तो क्या पार्लियामेंट को सारी स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, या क्या पार्लियामेंट को सिर्फ मेजॉरिटी स्टेट है उनसे अनुमति लेनी होगी, या क्या पार्लियामेंट को स्टेट जो कंसर्न्ड है, मान लेते हैं कि यहाँ लिखी गई है कि होल और एनी पार्ट, मान लेते हैं कुछ स्टेट्स में ही ये अप्लाई हो रही है इंटरनेशनल ट्रीटी, तो क्या उसके लिए पार्लियामेंट को अनुमति लेनी होगी स्टेट से, या डी कही गई कि बिना कोई अनुमति लिए स्टेट की, कोई भी स्टेट की कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो पर्टिकुलर स्टेट या इंडिया में पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसकी करेक्ट आंसर यही है डी। ठीक है, पार्लियामेंट पावरफुल बॉडी है, राइट, इंडिया में। तो पार्लियामेंट की अगर ये डिसीजन है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है
जो इम्प्लीमेंट करनी है होल कंट्री में अगर करनी हो या कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो इंडिया में वहाँ, तो उसे कोई स्टेट की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे कुछ चल रही थी न्यूज़ में, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया हुआ है। ठीक है, ताकि बेसिक चीज़ आपको पता चल पाए। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपको बतानी है, जो इंडिया की है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन and 6 member. Second, it is a constitutional body. Select the correct option. A1 only, B2 only, C both, D none of the above. तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नन ऑफ द अबव। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ लिखी गई है कि द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पर इस मल्टी मेंबर बॉडी में एक चेयरपर्सन है और 5 अदर मेंबर है। ठीक है, 5 और दूसरे मेंबर्स है, 6 यहाँ लिखी हुई है, 6 मेंबर्स। ठीक है, ये रॉन्ग है, 5 है। ठीक है, चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स। दूसरी स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग है कि यहाँ लिखी गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अगर यूज़फुल है या इन्फॉर्मेशन आपने गेन करी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।